हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिखा वर्मा और आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जो होगी आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक चार्ट है जो कि हमको ये बता रहा है कि कितने सारे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट से आए हुए हैं। ठीक है, आप इसमें सब्जेक्ट भी देख सकते हैं और इधर हमारे ये जो हैं ये हम लेके आए हैं आपके लिए 2023 की क्वेश्चंस। अभी आप जब देखेंगे ना इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आपके लिए आएंगे। उसमें जो इजी क्वेश्चंस होंगे वो करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट मैंने भी देखे थे जिसमें ऐसे क्वेश्चंस लिए जाते हैं प्रीवियस ईयर बोल के कि जिसमें बहुत सारे इजी क्वेश्चंस उसमें होते हैं जो कि बट ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, नो डाउट इजी क्वेश्चन आते हैं, बट इजी क्वेश्चंस दो होंगे, तीन होंगे, 3 4 5 इससे ऊपर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस बार के एग्ज़ाम में सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हाँ कह सकते हैं कि 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है वो कर लेगा, बट मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि एक बहुत ही अच्छा लेवल अपना टच कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ 23 राउंड क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको लिए हैं ये बताने के लिए कि किस तरीके का क्वेश्चंस पूछता है। लोग कहते हैं ना पॉलिटी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने पॉलिटी के, मॉडर्न हिस्ट्री के और मिडाइवल में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे आते हैं ये मैंने 2023 तक के ही लिए हैं। अगर आपको इसमें मतलब अच्छा लगता है या आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसके लिए दूसरा वीडियो 2022 वाला भी ले आऊँगी। बट अभी थोड़ा टाइम लैग भी है और इसके लिए मैं आपके लिए अभी 2023 का ही लेके आई हूँ। अभी देखते हैं चार्ट इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अभी ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे 2024, ये जो 2017-21 तक ये जो यहाँ पे लिखे 2023 तक है। ठीक है, हिस्ट्री जिसमें 24 क्वेश्चंस आए थे 2023 में। ये मतलब नहीं है कि 23 में बस हिस्ट्री से, इसमें मॉडर्न भी है, इसमें मिडाइवल भी है, इसमें एंशिएंट भी है और इसमें करंट बेस्ड भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसमें 2000 ये इतने क्वेश्चन आए 24 अराउंड इसमें जाता है, यही 24, 26, 22, 23, 22 और 26 के अराउंड रहता है। जियो में जियोग्राफी जो है 24 रहता है और 24 रहा तो 2023 में, और 22 में 15 रहा, तो इसमें जो अराउंड है वो 15 भी रह सकता है, 22-24 तक जाएगा। और पॉलिटी में 22 जो थे वो 2023 में थे और उसके बाद में 22 में 13 थे और आप देख पा रहे हैं 21, 22, 17, 18 लिखा हुआ है। अराउंड इसमें रहते हैं 20 क्वेश्चंस। साइंस जो होता है, साइंस में एक पोर्शन आपको बायोलॉजी मिलेगा, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। केमिस्ट्री तो कह सकते हैं कि हाँ मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, अगर अच्छे से पढ़ा जाए या घटना चक्र को यूज़ किया जाए तो उसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं। बट इसमें बायोलॉजी जो है उससे अच्छे खासे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। 15 to 20 क्वेश्चंस अराउंड रहता है इसका। इकोनॉमी में जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बेस्ड होते हैं इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक बजट स्टेट का, और स्टेट का वो भी यूपीपीसीएस का, सॉरी यूपी का और सेंटर का, ये दोनों होते हैं। इसमें इन्वायरमेंट में जो क्वेश्चन होते हैं 8, 6, 10, 19 या 22 ये एवरेज रहता है। इसमें इन्वायरमेंट में जो रहता है कि ज़्यादा क्वेश्चंस एसडीजी पे पूछे जाते हैं। एसडीजी गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल होते हैं ना उन पे क्वेश्चंस आते हैं। पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन इसमें क्वेश्चंस ये मिसलेनियस का पोर्शन होता है। इसमें पॉपुलेशन हो गया, ये इसमें और मिनरल डाटा हो गया, और इसमें क्या नाम ये जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट नहीं देता है उसके हो गए।
करंट में तो अराउंड 20+ क्वेश्चंस रहते ही हैं, 25, 20, 30 तक भी जाते हैं। आप इसमें 2020 वाले में, 2022 वाले में देख सकते हैं 39 गया है, ठीक है। यूपी से रिलेटेड मोस्टली कभी पूछे जाते हैं, कभी नहीं पूछे जाते हैं। रिलेटिवली और अनरिलेटिवली जो थे क्वेश्चंस, इसमें 8 थे, जिसमें कुछ तो आपके ये क्या नाम उसका, SDG डेवलपमेंट गोल को अचीव करने से रिलेटेड था, और फिर तुम्हारे GI टैग से रिलेटेड थे, और कुछ करंट बेस्ड भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड थे। तो इसमें 8, 6, 5, 8, 0, 3, 2 ऐसे क्वेश्चंस थे। अभी मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रही हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चंस जो है वो हमसे पूछा जा रहा है। ये हमारा क्वेश्चंस है, आप ऐसे करके देख लीजिएगा कि इसमें फिर ये हमारा क्वेश्चन जो है ये है ये पूछ रहा है मिडाइवल से। आप देख पा रहे होंगे ये जो मिडाइवल का क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड 300 वॉल्यूम्स ऑफ संस्कृत बुक कलेक्टेड बाय फिरोज तुगलक ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ नगरकोट। ये क्वेश्चंस नॉट अ इजी क्वेश्चंस, ओके। ये आप इसको नहीं कह सकते कि पीसीएस लेवल का क्वेश्चंस है, क्योंकि इसके लिए एक अच्छा नॉलेज चाहिए, क्योंकि ये ऐसे मतलब नहीं आ सकता क्वेश्चन कि इसका कौन सा तुम्हारे आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि मिडाइवल पढ़ना चाहिए, मैं भी पढ़ती हूँ, बट उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वो आपको घटना चक्र बुक में मिलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। ये जो है मैंने तो इस क्वेश्चन को छोड़ा था, बट इसमें एक चीज़ ये याद रखनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये बहुत टफ क्वेश्चन है। अगर हम 1-2 क्वेश्चंस के लिए पूरी बुक पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा होगा, क्योंकि इसमें ज़रूरी भी नहीं है कि इस बुक से या चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ही जाएं, ठीक है। तो इसमें जो नेक्स्ट है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारा मिडाइवल का हो गया, ये हमारा मिडाइवल से हो गया, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, मैं इतना अच्छे से ये, ठीक है। ये आप देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग, ये सेकंड टाइम क्वेश्चन आ गया, सॉरी। फिर ये यहाँ पे आप देखिएगा, विच ऑफिसर वॉज नोन एज भागदुगा ड्यूरिंग वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। विच ऑफिसर, इनको क्या कहते हैं। ये जो मिडाइवल का क्वेश्चन है, या आप संस्कृत से भी इसके क्या नाम एंशिएंट हिस्ट्री से भी एंशिएंट हिस्ट्री बोल सकते हो, बट इसमें जो है ये नॉट एक इजी क्वेश्चन, ठीक है। ये भी एक इजी क्वेश्चन नहीं है। इसको जब आप अभी कोई भी जज कर सकता है कि हाँ ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। आप इसको आप इस क्वेश्चंस में एक ये ट्रिक रहता है, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से करती हूँ। आपको जब कोई नया क्वेश्चंस मिले और नए ऑप्शंस मिले, लगे कि कुछ नहीं समझ आ रहा है, फिर उसमें से जो एक अननोन क्वेश्चन से अननोन आंसर, जो आंसर आपने कभी सुना ही नहीं है, अगर उस ऑप्शन को चूज़ करते हैं, मोस्टली वो ऑप्शन सही होता है। मैं ये नहीं कहती कि आप ऐसे मतलब तुक्के में करिएगा, बट रिस्क तो लेना पड़ता है ना, तो उसके लिए ये मैं यूज़ करती हूँ, और मोस्टली सही होता है। 90% कभी कभी यार गलत भी हो जाता है। पीसीएस का मैं बोल रही हूँ, आप यूपीएससी में ये ट्रिक नहीं करने लगना, बट मैंने पीसीएस के पेपर एनालाइज़ किए तो उसमें हमको ये ट्रिक जो है मतलब यूज़फुल लगती है। आप ये ट्रिक कर लीजिएगा, और फिर अभी कर लीजिएगा, क्योंकि करके देख लीजिएगा टेक्स्ट सीरीज़, और उसमें पता चल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, लोग कहते हैं ना कि पीसीएस है क्या क्वेश्चंस, ये देखिए ये है हमारा इकोनॉमी से क्वेश्चंस।
ये जो 20 ये इसमें पूछ रहा है कि फाइनेंस सेक्टर फिजिकल मैनेजमेंट इन द यूनियन बजट 2023। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन ये है बजट के बारे में पूछ रहा है। 20 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट्स और बजट फिजिकल डेफिसिट इतना इतना रहा। इसमें जो ऑप्शन तो है वो डी है। ठीक है, बट इसमें ये है, ये एक अच्छी नॉलेज के बेस पे आप कर सकते हो। इसमें से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर और सारे ऑप्शन के आंसर पता होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे ना। तो ये आप इकोनॉमी का हो गया। और ये जो कहते हैं ना पॉलिटी में बस वो पूछता है पीसीएस की, पॉलिटी में पूछता है ना कि बस कैसे क्या आर्टिकल्स हैं, किसका कौन आर्टिकल है। ये देखिए, ये आपको आर्टिकल्स लग रहा है, इसमें डेट पूछ रहा है, वो पहला कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी, पहले बनी थी या बाद में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था, डेट जो कमेंसमेंट थी वो कब थी। इसमें ऑप्शन तो भी है, बट ये जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो ना तो माइंड में ये डेट्स बहुत कम आती हैं। तो ये इजी क्वेश्चन नहीं है, इसके लिए बहुत सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर सेकेंड आप देख रहे हैं इसमें मॉडर्न हिस्ट्री से, एक सेकेंड, मॉडर्न हिस्ट्री ये है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से। इसमें जो पूछ रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोइंग अ बॉम्ब एट वायसराय लॉर्ड हार्डिंग इन दिल्ली। आंसर अनुशीलन समिति है, सही है। बट इसमें जो ये जो क्वेश्चंस है ये कोई घटना चक्र में नहीं था। ठीक है, ये जब आप बहुत डीपली पढ़ोगे स्पेक्ट्रम तब मिलेगा आपको, वो भी ऐसे नहीं कि पढ़ लिया ऐसे ही हो गया, बट ये बहुत डीपली। और वायसराय से क्वेश्चंस हमेशा पूछता ही है पीसीएस, इससे क्वेश्चंस आते हैं, आपको इसको पढ़ना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर एक और इसमें जो है आपको मैं दूसरा दिखा रही हूँ, ये क्वेश्चन जो है आप बोल सकते हो कि इजी क्वेश्चंस है। विच सेंसस वर्क डन फर्स्ट टाइम इन इंडिया। फर्स्ट टाइम जो हुआ वो 1871 में हुआ, बट जो अच्छे से हुआ वर्क डन, ये वाला वर्क डन वो हुआ 1881 में। तो इसमें दोनों डेट दे रखी थी, कंफ्यूजन क्रिएट करना था, बट ये जिसको आता था इजी क्वेश्चन था, सबने मोस्टली कर ही लिया होगा। ये था। फिर आया ये क्वेश्चंस, ये देखिए आप, करेक्टली मैच्ड। पीसीएस की एक आदत है, वो पोएट्स बहुत पूछता है, और पोएट्स आप रिमेंबर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अगर आप ज़्यादा रिस्क लेते हैं फिर आपका माइनस मार्किंग में जाना। इसको अगर आता है तभी अटेम्प्ट करिएगा, नहीं तो मैंने तो इसको छोड़ दिया था, क्योंकि अब मैं दायाबाई विनय मल्लिका को नहीं जानती, ना गंगूबाई गणेश देवलीला, ये मैंने पढ़ा ही नहीं था। ये ऑप्शन मेरे लिए सारे नए थे, तो मैंने इसको छोड़ना ही बेटर समझा, क्योंकि सब तो क्वेश्चंस करने होते भी नहीं है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 में से 150 कर दोगे। तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको छोड़ने होते हैं, पीसीएस बनाता है इसीलिए है कि इनको छोड़ दो। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं इलेक्शन, ये जो ऊपर का है ये पूछ रहा है ना कि जो ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं वो कौन कंडक्ट करवाता है, ये पूछ रहा है। हु कंडक्टेड विलेज पंचायत इलेक्शंस। ठीक है, तो इसमें जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। ठीक है, इसमें इलेक्शन कमीशन और पंचायती राज कमीशन ऐसा कुछ नहीं होता है, बट स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो खुद देखता है अपने। और ये हमारा रहा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ पीसीएस का। ये 3 टीयर्स जो है इसमें ऑप्शन आपको राइट मिलेगा ओनली 1।
हाँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसमें जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आप अगर ये चूज़ करोगे ऑप्शन बोथ वाला तो सही रहता है, बट ऐसा नहीं है। आप जब खुद से करोगे तो आपको पता चलेगा। ये मैंने भी किया था, इतना एनालाइज नहीं किया था इस प्रीवियस ईयर पेपर को। ऐसा कुछ नहीं है। आप अब ये इसमें बोथ लगा दोगे तो कहाँ से सही हो जाएगा? आपको अपनी समझ से करना है वहाँ पे। अगर दोनों सही लगें तो ही सही पर जाइएगा, नहीं तो नहीं जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस मोस्टली दोनों पे ऐसा कहते हैं ना। मैंने किसी क्वेश्चन का नाम तो नहीं लेना चाहती, बट मैंने देखा था, वो बोलते हैं ना अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन देता है बीसीएस तो दोनों सही होते हैं। बिल्कुल नहीं सही। एग्जाम्पल आपके सामने है। और फिर मैं आपको बताऊं, इधर ये सॉरी ये थोड़ा उससे हो गया क्योंकि मैं इतना इन्फ्लुएंट नहीं हूँ भी इसको यूज़ करने में, तो मुझे टाइम लगता है। ये चरक संहिता डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस। इसका ऑप्शन ये नहीं है, इसका ऑप्शन ए पे जाएगा। बट ये भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि नॉर्मल पर्सन कर ले। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मैं तो अभी थोड़े लेके आई हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन बजट डिपार्टमेंट्स 2023-20 एलोकेशन। ये आपको ना यूनियन बजट से क्वेश्चन में बोलती ना, बजट के क्वेश्चन। इकनॉमी से अगर जो मोस्टली आपको क्वेश्चन दिखेंगे वो बजट से होंगे, और अगर बजट से नहीं है तो वो एसटीजी से रिलेटेड होंगे, या फिर कोई सेंसस का डाटा होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी इकनॉमी में जैसे ऐसे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट पे नहीं आते हैं ज़्यादा, तो अब देख लीजिएगा इसको। फिर ये जो है विच ऑफ द ऑफिसर इज़ नोन एज, अभी ये हमने पढ़ा दिया था, फिर से आ गया, सॉरी। इधर ये क्वेश्चन आप देखिए। हाँ, ये कहते हैं ना कि इजी क्वेश्चंस आर्टिकल ही तो पूछता है। आर्टिकल ज़रूर है, बट ये आपको अरेंज करने के लिए बोल रहा है। एक का आर्टिकल इसमें नहीं दिया हुआ है ना। अगर आपको आर्टिकल 280 आता है तो नो डाउट फाइनेंस कमीशन में जाएगा। आर्टिकल 3 का 2 ये एक ऑप्शन कट गया इसमें, बट इसमें ऑप्शन एक से नहीं हो रहा था, मैंने भी किया था। फिर ये जो है ये आपका पब्लिक सर्विस कमीशन में जाएगा। इसके लिए आपको आने चाहिए 2 ऑप्शन तो बिल्कुल आने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ये जो है ये आपका इलेक्शन कमीशन में जाएगा। और फिर ये हमारा कौन सा रहेगा ऑप्शन 368, ये हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसमें जाएगा। ये ऐसे जाएगा। इजी मतलब नहीं है, जिसने पढ़ा होगा उसको आता होगा, क्योंकि ये पढ़ी वाली चीज़ें हैं। ऐसे नहीं है कि पीसीएस है। सब एग्ज़ाम में इतनी भीड़ होती है ना कि लगता है कि सब बच्चे ऐसे कंपटीशन रियल लोगों से होता है। ऐसे नहीं होता है। लोग तो किस्मत आजमाने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें एग्ज़ाम हॉल पे मिलते हैं। मैंने कहा आपने कौन से रिसोर्सेस फॉलो किए थे, तो उन्होंने बताया कि पहले पढ़ते थे, अभी नहीं किया था, वैकेंसी आई थी तो सोचा कर देते हैं कि अब तक हो जाए। अब वो पीसीएस नहीं है। पीसीएस यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करता है। यूपीएससी जैसा जैसा करता है वो वैसा वैसा करता चला जाता है। ठीक है। ये देखिए, ये भी आपका वही है क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन तो ये है, बट क्वेश्चंस तो अच्छा है ना, लेवल टच कर रहा है, बढ़िया। ये जो है आप देख रहे हैं चीता जो आए हैं अभी अफ्रीका से। इसमें मुझे भी थोड़ा डाउट ये था कि इसमें जो फरवरी मंथ लिखा हुआ, ये डेट मुझे मंथ कंफर्म नहीं था, बट इसमें दोनों की तरफ सी ऑप्शन की तरफ जाना सही है, क्योंकि इसमें दोनों स्टेटमेंट और जो असर्शन और रीज़न है वो दोनों सही हैं। तो मैंने ऑप्शन सी चूज़ किया था, राइट भी था।
बट आप इसमें देख के ही करिएगा, क्योंकि अभी आप ऊपर देखे थे कि इसमें ऑप्शन दोनों की तरफ नहीं जा रहा था ना, तो आप इसको देख के करिएगा, क्योंकि अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा रखिएगा वहाँ पे, ठीक है। और ये देखिए आप यहाँ पे, ये इजी क्वेश्चन है, यही क्वेश्चंस, इसी में से जो क्वेश्चंस इजी होते हैं 5 to 6 वही लेकर हमारे इंस्टीट्यूट वाले आते हैं। देखिए इतना इजी क्वेश्चन था, पेपर था, और फलाना था ढमकाना था। आप रियलिटी को भी देखें, आप हार्ड को तैयार करिए, तो ये नॉर्मल अब खुद से तैयार हो जाएगा। ये क्वेश्चन था ऑप्शन ए, सबको पता होगा, 5th क्लास बच्चा भी कर लेगा। ये PCS इसलिए भी देता है कि हाँ सबको पता चले कि हाँ इजी क्वेश्चन हैं, बट इसके अंदर जो रखा हुआ है वो इजी बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए आप, G20 लोगो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। द लोगो हैज़ लोटस विथ 7 पेटल्स, ठीक है। ये आपने अगर जो लोटस के पेटल्स थे उस पर ध्यान नहीं भी दिया होगा, तो फिर क्या नीचे ऑप्शन में क्या कर रहा है कि 7 पेटल्स ऑफ द लोगो रिप्रेजेंट 7 कॉन्टिनेंट्स। तो इसमें तो सही लग रहा है कि अगर 7 पेटल्स हैं तो 7 कॉन्टिनेंट्स भी हैं, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो ये ऑप्शन तो ये होगा। बट थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना। ये सेकेंड टाइम आ गया। हाँ ये देखिए, छोड़ने वाला क्वेश्चन कहते हैं ना कि PCS कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाता है जिसमें छोड़ना चाहिए। E.V. रामास्वामी नायकर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ही पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब E.V. रामास्वामी के बारे में हमने तो नहीं पढ़ा था भाई। ही लेफ्ट कांग्रेस इन 1925। ये भी हमको नहीं पता था। इसमें हमने इसका क्वेश्चन तो नीदर 1 nor 2 होगा, लेकिन ये आंसर शीट आने के बाद पता चला, मैंने इसको छोड़ दिया था एग्ज़ाम में, ठीक है। हु ऑथर द बुक चैलेंज द वर्ल्ड। पुअर्टी से रिलेटेड आ गया तो नाम आ गया अमर्त्य सेन का, बट गलत, क्योंकि मैं कहती हूँ ना कि जिसमें आपको वो पता चले कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा, अगर मतलब आपको तुक्का मारना ही है तो उसके लिए बोल रहे हैं। जीन ड्रेस का, इनका भी नाम हमने सुना है। अमर्त्य सेन, इनका भी नाम सुना है। एडम स्मिथ, इनका भी नाम हमने सुना है। पर ये जो है गुन्नार मैरडल, इनका नाम मैंने नहीं सुना है। ये नए हैं तो नए हैं, मतलब इसमें आ गए, ये बुक भी नहीं है, ये कहाँ से आ गए भाई? तो इनका इनसे कुछ कनेक्शन होगा ना, तभी तो है। तो हमने भैया इनको लगा दिया तुक्के में, बट ये सही होता है, समझे। PCS बहुत चालाक हो गया है अब वो नहीं रहा। ये पूछ रहे हैं भाई कि इसमें जो है लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर यूक्रेन, सबसे, अब ये यूक्रेन के दे रखे हैं, ये चारों जो ऑप्शन है ये यूक्रेन के ही। खार्किव यूक्रेन में, डोनेस्टिक यूक्रेन में, कीव यूक्रेन में, और जबोरिजिया यूक्रेन में। अब इसमें से बड़ा कौन है ये कौन पता चले। इसमें से आंसर इसका डोनेस्टिक सही है, बट मेरा गलत हो गया था, ठीक है। तो ये टफ क्वेश्चन नहीं थी, ये थी एक झलक 2023 PCS एग्ज़ाम की। ये इजी क्वेश्चंस नहीं थे, ये टफर क्वेश्चंस भी नहीं थे, ये कॉमन क्वेश्चंस थे जो PCS हर साल आपको एक सरप्राइज़ की तरफ देता है। आपको 2 घंटे का टाइम देता है, 150 क्वेश्चंस देता है, और कहता है अगर आप 100 के अराउंड में रहेंगे, सही क्वेश्चंस एकदम, तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। बट इसमें रियलिटी ये है कि अब अगर आप 95 क्वेश्चंस के अराउंड सही करते हैं तो आपका हो जाता है, बट इसमें माइनस मार्किंग भी 1/3 रहती है, तो आप उससे बच के रहिएगा। और उसके लिए आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए अराउंड 130 भी हो सकते हैं, 135 भी हो सकते हैं,
और जो क्वेश्चन हमने आपको बताया था छोड़ने वाले, उनको छोड़ दीजिएगा। 135 के राउंड कर लीजिएगा, कट पिट के आपका 90 तक आप निकल जाएं। ऐसा नहीं है कि अंधे में बस सब क्वेश्चन करे के आइएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल से करिएगा। तो अगर अच्छा जाएगा तो आप इसको मतलब फॉलो करके देखिए। अच्छा जाएगा आपका एग्ज़ाम तो फॉलो करके देखिए और बताइए। और मैं CSAT के लिए भी कुछ क्वेश्चंस लेकर ऐसे ही आऊँगी, अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। अगर कोई फिर आपको मतलब किसी भी तरीके की चीज़ें आपको चाहिए या कुछ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अभी आज के लिए यहीं पे थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।